So welcome to Lava. अभी तो बाजार यहाँ से तो थोड़ा 10 कदम ही है ना, लेकिन आपको यहाँ से बाजार जाने के लिए अब 8 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। मुझे लोलेगांव जाना है। आपको लोलेगांव जाना है तो यही रास्ता से जाना है, लेकिन वो ऊपर से, लेकिन अब ऊपर से आना पड़ेगा। अभी तो ये 10 कदम का है बाजार, लेकिन अब रास्ता बनने के कारण से आपको 8 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। वेलकम बैक गाइस। सो मैं अभी लोलेगांव में हूँ। तो ये है लोलेगांव और एग्जैक्टली मेरे पीछे कांचनजंगा दिखाई देता है, लेकिन अभी पूरा फॉग हो गया। तो अभी कुछ लंच पंच करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो तब तक अब ड्रोन शॉट का मज़ा लीजिए। बाय। Sorry for the interruption and sorry for my hair. That video you are watching a long ago and this is my current status. Anyway, अगर आप लोग ये पहली बार मेरे चैनल में आए हो और ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सॉ द प्रीवियस वन। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देख के ये वीडियो में आए हो तो बिग thumbs up to you guys and please support us, subscribe us and thank you. Let's continue. तो अभी लंच में होगा मोमो, ये वेज मोमो है। सो ट्राई करते हैं, चलिए। दिस पॉइंट ऑफ टाइम घड़ी में ऑलमोस्ट 4 दिखा रहा था और मैं इस छोटे से शॉप में गया था पेट्रोल लेने के लिए। वहाँ पर एक दीदी था, मैंने दीदी को बहुत बोला कि 1 लीटर एटलीस्ट दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बोल रहे थे कि उनके पास नहीं है, बट आई थिंक उनके पास था। एंड यहाँ से बाकराकोट तकरीबन 37 किलोमीटर है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि मेरे बाइक में 37 किलोमीटर जाने के लिए उतना पेट्रोल नहीं है। सो दिस इज़ द इशू। एंड अनदर बिग इशू इज़ दैट मैं ये जो रास्ता लेने वाला हूँ, ये रास्ता गूगल मैप में शो नहीं कर रहा है, मतलब ये गूगल मैप में रजिस्टर्ड नहीं है। सो उस समय मैं ये रिस्क लिया था कि मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। गूगल मैप में जो रास्ता दिखा रहा था वो बहुत ही वो लॉन्गेस्ट था एंड वो काफ़ी स्लो था। सो ये फास्टेस्ट रास्ता था 37 किलोमीटर यहाँ से बाकराकोट। सो मैंने ये रास्ता लिया एंड मैं ये रास्ता लेने के बाद बहुत पछताया, मतलब बहुत ही पछताया और बहुत कुछ सीखा भी, क्योंकि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और एक मतलब बहुत ही पैनिक सिचुएशन में आप
अपना जो दिमाग है उसको बहुत शांत रखना, उसको सही तरीके से सोचना, इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। अगर उस समय आप कुछ भी रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो तो इट माइट कॉस्ट योर जर्नी, इट माइट कॉस्ट योर लाइफ ऑल्सो। ये सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है। इन माई सिनेरियो मैं बहुत ही डर गया था, आई वॉज पैनिकिंग, आई वॉज अफ्रेड, मैं बहुत ही डरा हुआ था। लेकिन समहाउ आई स्टिक टू माई बेसिक, आई स्टिक टू माई इंस्टिंक्ट, एंड उसी इंस्टिंक्ट्स के सहारे मैं ये जो 37 किलोमीटर का जो पैच था, काफ़ी ख़राब रास्ता था एंड घना जंगल था, उसके बीच से ही मैं गुज़र रहा था और पूरा अंधकार था। मैं पूरा रास्ते में मैं और मेरे बाइक था और कोई नहीं था। सो इट वाज वेरी हॉरिफाई एक्सपीरियंस टू मी, वेरी हॉरिफाई एक्सपीरियंस दिस 37 किलोमीटर पैच। सो आप लोग जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख ही पाओगे कि कैसा रास्ता था और मैं कहाँ से कहाँ गुज़रा। एट दिस पॉइंट आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट एंड अफ्रेड। मैं बहुत ही पैनिक हो चुका था इस समय और गूगल मैप दिखा रहा था कि जाना कहीं और है, मैं जा रहा हूँ कहीं और। सो इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ ऑन द स्पॉट। थोड़ा नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद मैंने कुछ डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा और गूगल में जो रास्ता बता रहा है वही लूँगा। लेकिन इतना स्टीप स्लोप था वहाँ पर, इसलिए मैं अपना बाइक घुमा नहीं पाया, वहाँ पर पैर स्लिप कर रहा था। सो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा और नीचे जाते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, यही कारण के थ्रू मैं और थोड़ा नीचे गया एंड इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑन दैट टाइम। सो मैं कंटिन्यू करते रहा जर्नी एंड आप लोग भी कंटिन्यू कर रहे हो, आई होप देख रहे हो इतने तक। अगर आप देख ही चुके हो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड देखते रहिए ये जर्नी कैसे मैं ख़त्म करता हूँ। ओके, अभी शाम हो गई है, मैं अभी भी रास्ते पे ही हूँ, पहाड़ी पर ही हूँ, पूछ के जा रही हूँ। तो बोल रहे हैं कि 14 किलोमीटर है, 14-15 किलोमीटर है मुझे। अभी भी मैं बहुत ऊपर हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा नीचे कैसे जाऊँ। अंधेरा हो गया है, मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ हेल्प मी। अभी तो मैं नीचे तो जा रही हूँ, बहुत ऊपर हूँ मैं। अरे बहुत कहाँ जंगल आ गया।
हाईवे दिख जाए बस, इधर जाने जाना जाएगा, जैसे जो हाईवे दिख जाए। अभी मैं बहुत दिक्कत है, साला नीचे कैसे उतरना है भाई। अरे रुका क्यों नहीं? मेरा बाराकोटे जाना है। यही बाराकोट, हाँ यही रास्ता है ना? ये एक ही रास्ते वो जो टी गार्डन सब, वो माल बाजार का जो हाईवे से यही है ना? ये गूगल दिखा रहा है 3 घंटा, लेकिन कितना किलोमीटर है? 3 घंटा दिखा रहा है। हाँ ये मतलब गलत दिखा रहा है। 30-40 मिनट में पहुंच जाएगा। 30-40 मिनट। नेटवर्क नहीं है तो इसलिए गलत है। और ये क्या दिखा रहा है, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद एक पॉइंट आया जहाँ पर एक माइलस्टोन था। उस माइलस्टोन में लिखा हुआ था बाकराकोट 10 किलोमीटर, और यकीन मानिए ये 10 किलोमीटर मेरे लाइफ का सबसे ख़राब 10 किलोमीटर, सबसे बुरा 10 किलोमीटर था। एंड ये 10 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो मैं जैसे तैसे करके ये 10 किलोमीटर ख़त्म किया। बहुत एग्जॉस्टेड भी था, बहुत डरा हुआ भी था, लेकिन फिर भी मैंने ये 10 किलोमीटर कंप्लीट किया। एंड तो ये पूरा जो लावा एंड लोलेगांव का जो एक्सपीरियंस था, मैं याद रखूँगा इसको, बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखूँगा मैं। फाइनली ये एडवेंचर ख़त्म होता है। मेरा हालात मतलब मेरा फट गई है, लिटरली मेरा फट गई है। ये उसकी जयंतो के बंगलों की तरफ ले रहा हूँ। मेरा लिटरली फट गया है भाई, मेरा फट गया, जहाँ जहाँ आना नहीं चाहिए वहाँ वहाँ आया है। मतलब बहुत डर गया था मैं इन पहाड़ों में, अकेला, कोई रोड नहीं है ना। ओह माय गॉड, मेरा पूरा फट के हाथ में चला आया था। तो फाइनली घर का रास्ता यार क्या बताओ, आई हैव डन इट, मैं सही सलामत घर पहुंच गया। आई हैव डन इट ऑन माई ओन। वेलकम बैक गाइस। कल एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के बाद आया, फ्रेश हुआ, रात को डिनर की और सो गया। तो ब्लॉग
आज यही ख़त्म करता है और आज का ब्लॉग भी मुझे स्टार्ट करना है, तो कल शूट ना होने की वजह से आज एंड कर रही हूँ ब्लॉग। सो ये एक्सपीरियंस अगर अच्छा लगा, मैं भी कुछ सीखा, अगर आप लोग भी कुछ सीखे तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, ये मस्ट है, शेयर कर दीजिए। सो चलिए एंड करते आज का वीडियो एंड पीस।